जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप लोगों को आज इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाएंगे, तो दिल थाम के बैठिए और क्लास को अच्छे ढंग से कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे है इतिहास। इतिहास को सबसे पहले हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्राचीन काल, यहाँ पे लिखेंगे मध्यकाल, आधुनिक भारत। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो एनिसेंट हिस्ट्री इसको बोलते हैं, एनिसेंट हिस्ट्री। इसको बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। और इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। तो देखिए, प्राचीन काल में हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद गुरुकुल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद राजा सब के बारे में पढ़ते हैं। वेद वेदांग जब पढ़ेंगे उसके बाद गुरुकुल, इसमें इसी में जो है ना सिंधु सभ्यता सब के बारे में पढ़ लेते हैं, जो प्राचीन काल में ही मानव जाति का आगमन हुआ था। इसी काल में मानव कैसे आए थे, मानव कैसा था, और इसी में जो है ना लिखना जानता था या नहीं जानता था, ये सब प्राचीन काल में पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल। हमारे भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो है मध्यकाल में ही हुआ है। ठीक है, तो मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल। और उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत। जब प्राचीन काल खत्म होता है तो मध्यकाल शुरू होता है, और जब मध्यकाल का अंत होता है ना तो आधुनिक भारत यहाँ से शुरू हो जाता है। जो फिलहाल में अभी हम लोग जिस काल में जी रहे हैं वो आधुनिक भारत ही है। ठीक है, तो हम लोग इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत में अभी हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि हमारा देश आज़ाद जो हुआ है वह भी एक इतिहास में ही लिखा हुआ है। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे, जो आपके स्क्रीन पे है, दिखता होगा। तो इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे, और आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा आज, कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। तो आप लोगों को मन में एक सवाल आता होगा, आखिर हम लोग इतिहास को 3 भागों में ही बांट कर क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहासकारों ने इसका जवाब दिया था कि आखिर इनको 3 भागों में क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहला, प्राचीन काल जब शुरू हुआ था तो उस समय का संस्कृति, वहाँ का सभ्यता में परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे जो है ना यहाँ पे मध्यकाल शुरू हो गया। ठीक है, उस समय यहाँ पे प्राचीन काल का अंत होने लगा और मध्यकाल शुरू हो गया। मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल, मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल।
इस समय भारत में मुस्लिम का स्ट्रगल चल रहा था। मध्यकाल में ही मुस्लिम का आगमन हुआ था और इसी काल में ही मुस्लिम का सत्ता स्थापित हो गया था। और ये जो है मुस्लिम काल था और ये 712 से 1707 तक चला। जब अंत हुआ तो इसी काल में भारत में जो है अंग्रेज़ों का आगमन होना शुरू हो गया। इसी काल में ही अंग्रेज आना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी का पता होगा आप लोगों को, जब सबसे पहले भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अभी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मध्यकाल लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। मध्यकाल मतलब मुस्लिम का काल। भारत में जब मध्यकाल का शुरुआत हुआ था उस समय बहुत सारे मुसलमान भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए आए हैं। तो देखिए सब मुसलमान लेकिन सबका ओरिजिन अलग अलग है। कोई अरबी मुसलमान है, कोई तुर्की मुसलमान है, कोई अफ़गानी मुसलमान है। तो हम लोग मध्यकाल के बारे में ही अभी पढ़ेंगे और मध्यकाल को ही 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। मध्यकाल को भी 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला पूर्व मध्यकाल, उसके बाद मध्य काल, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे मुगल काल, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और मुगल काल। ठीक है, इसको हम लोग उत्तर मुगल काल भी कहते हैं या फिर उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। पूर्व मध्यकाल जो है 712 से 1206 तक चला। पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे जो है मुस्लिमों का स्ट्रगल का टाइम था। इस समय जो है ना यहाँ पे मुस्लिमों का स्ट्रगल का टाइम था। ये लोग जो है भारत में मतलब स्ट्रगल कर रहे थे कि सत्ता को स्थापित करे तो करे कैसे। तो ये स्ट्रगल का टाइम है। इस समय कुछ नहीं हुआ था, बस स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, ये है 1206 से 1526 मध्यकाल। इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो मध्यकाल यानी कि दिल्ली सल्तनत, इसमें जो है ना 1206 से 1526 तक चला।
तो आप लोग कहते होंगे कि 1206 तो यहाँ पे भी लिखे है, फिर यहाँ पे क्यों लिखे है? तो देखिए 1206 में ही यहाँ पे मुस्लिम जो है अपना सत्ता स्थापित कर लिया था। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। क्या चला? दिल्ली सल्तनत। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर मुगल काल या मध्यकाल कहें तो ये जो है 1526 से 1707 तक। इस काल में मुगल का काल आ गया था। ठीक है, मुगल काल आ चुका था। इसी काल में जो है भारत में 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल काल का उदय हुआ था। ठीक है, तो 1526 से लेकर के 1707 तक चला। 1526 में जब दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और उत्तर मुगल काल का उदय हुआ, 1526 में ही उत्तर मुगल काल का उदय हुआ, तो ये जो है 1526 से 1707 तक चला। इसी काल में आधुनिक भारत का यानी कि अंग्रेजों का आगमन होना शुरू हो गया था। आप लोगों को पता है 1498 में ही वास्को डी गामा भारत में आगमन कर चुका था। तो इसी काल में ही अंग्रेज जो है ना आना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से जब हम क्लास करेंगे ना तो अच्छे ढंग से पढ़ाई होगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और क्लास को अच्छे ढंग से कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये भारत है, ये है सिंध। देखिए ये जब भारत है तो इसी भारत की इसी साइड में यानी कि पश्चिमोत्तर, जिसको हम लोग देखिए ऊपर क्या है उत्तर है और इधर क्या है पश्चिम है, तो हम लोग पश्चिमोत्तर कहेंगे। पश्चिमोत्तर में ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर ही एक जगह है सिंध। ठीक है, सिंध में ही भारत, सिंध क्षेत्र में देखिए पहले तो ये तो भारत में ही था ना पाकिस्तान। अरे 1947 से पहले तो ये भारत ही है। 1947 के बाद ना ये पाकिस्तान बना है। तो ये तो 712 में ही चल रहा है। तो ये तो पाकिस्तान जो भारत का ही हिस्सा है। तो सिंध पे यानी कि मुस्लिम जो है भारत पे पहला आक्रमण सिंध पे किया। कहाँ पे किया? सिंध पे। और किसने किया था? तो अरबी मुसलमान किया था। अरबी मुसलमान। देखिए यहाँ पे अरब है, भारत की इसी साइड में अरब है। मैप में देखिएगा भारत की इसी साइड में अरब है और यहाँ पे उस समय अरब देश था। ठीक है, अभी जो है इसको नाम बदल करके सऊदी अरब कर दिया है। पहले तो ये अरब था। ठीक है, तो यहाँ के शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत के सिंध पर सबसे पहला आक्रमण किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। और सिंध क्षेत्र के ही सिंध पर अलग अलग क्षेत्र में जो है इन्होंने जीत लिया था। सिंध के अलग अलग क्षेत्र जो है उनको जीत लिया था। उन क्षेत्र का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भारत पर
सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। तो लिखेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ के शासक थे? तो अरबी शासक थे, अरबी शासक थे। कहाँ आक्रमण किया था? तो सिंध पर आक्रमण। कौन सा क्षेत्र को जीता था? तो दाहिल, नरून, दिहाल। शायद आप लोगों को दिखता है या नहीं, एक मिनट। नहीं दिखता है यहाँ पे। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कौन सा क्षेत्र का जीत लिया था? दाहिर, नरून, दिहाल, तीनों क्षेत्र को जीत लिया था। कब? तो 712 में। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। कहाँ के शासक थे? तो अरबी शासक थे। भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कौन कौन सा जगह को जीता था? दाहिर, नरून और दिहाल। ठीक है, इन सब बातों को याद रखिएगा और लिख भी लीजिए। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आपको सवाल अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ के शासक थे? तो अरबी शासक थे। कैसा शासक थे? तो अरबी शासक थे। ये बात सब घुमा घुमा के पूछ सकता है परीक्षा में। तो आप लोग जो है ना, इनको याद रखिएगा कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। कहाँ के शासक है? तो अरब के शासक है। ठीक है, कब किया था? तो 712 ईस्वी में। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।